हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए। देखिए, हरा भरा तो है, लेकिन जो ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, इससे नहीं लगता कि हरा भरा है। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, किसान अपने घर नहीं चले जाते, तब तक यह कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि किसानों को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं यहाँ पे आके। घर छोड़े हैं, 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से ऊपर डे जा रहे हैं। तो सरकार सुन रही है, आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे ही नाटक कर रही है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। जल्दी से जल्दी सरकार को इस समस्या का समाधान निकालें और यहाँ पे बुजुर्ग बैठे, उनको घर लेके चले। जैसे वो आए थे वैसे ही वहाँ अपने घर जाएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और किसान आंदोलन में है, अलग अलग लोगों से हिस्से से लोग जो है समर्थन करने आ रहे हैं। वो खिलाड़ी भी हैं, कई बॉलीवुड स्टार भी हैं, अब से जो रनिंग करके जो यहाँ पे महिलाएं भी हैं और भी कोच भी हैं इनके, और बहुत सारे लोग जो दिखाना चाहूँगा, सब लोग जो है यहाँ पे रनिंग करके आए हैं। सिंगू बॉर्डर से अब ये गाजीपुर बॉर्डर अभी पहुँचे हैं। क्या कहेंगी? एक्चुअली हम किसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम इतनी दूर से आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई जीतें। और मुझे पता है कि टाइम लगेगा, कभी भी कोई इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आता, तो इस चीज़ के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। बट हम डट के खड़े रहेंगे और अपने किसानों के साथ हैं। पहले तो लेडीज़ नहीं थी, बट हम लेडीज़ बन के आगे आए सबके सामने कि बाकी जो लेडीज़ देखेंगी हमसे प्रोत्साहित होंगी और वो भी यहाँ पर आएंगे। किसी भी आंदोलन में जब महिलाओं का रोल जो होता है बहुत अहम होता है। ये लगातार मैं बताता हूँ आपको। और महिलाओं का जो समर्थन है और युवाओं का समर्थन बहुत ज़्यादा है किसान आंदोलन में। और ये महिला भी हैं और युवा भी हैं। तो क्या लगता है सरकार झुकेगी? 105 दिन हो गए। देखो, मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि इतनी जल्दी तो कभी भी कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए अगर आप एक पौधा भी लगाते हो ना, तो उसको बढ़ते बढ़ते फल लगते लगते बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आई थिंक 1 ईयर से मतलब ज़्यादा ही लग जाता है। हाँ, टाइम लगे, थकेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं थकेंगे, हम पूरा डट के सामना करेंगे। और हमें जितना भी टाइम लगेगा, वैसे ऐसे जो मतलब उनको चाहिए कि हमारे जो ये कानून एक्ट है हमारे, इनको चाहिए कि मतलब उसकी वजह से हमारे कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, स्पेशली हमारे किसानों का। तो यहाँ पे आके सरकारों को चाहिए कि मतलब जो उनका जो पता नहीं क्या है, उनका इतनी करप्शन चल रही है हमारे इंडिया में, तो वो उसको और इंक्रीज़ कर रहे हैं। और बात जो मोदी है, हमारी सरकार बीजेपी की, तो वो कहते हैं कि हम इंडिया को डेवलप सिटी बनाएंगे, अमेरिका के जैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? ऐसे करके बनाएंगे आप किसानों का घाटा हो रहा है। सरकार कह रही है कि किसान प्रदर्शन में बैठे हैं तो आम जनता का घाटा हो रहा है, कई लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है। और ऐसे ही मतलब चलता रहा तो हमारे किसान, मुझे लगता है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो जो इनका जो आने वाला जो भी है, पहले शुरू हुआ था, फिर 11 मतलब जो भी आता रह गया। फिर जब देखो इनका जो रिज़ल्ट होता है वो डिले कर रहे हैं, बार डिले कर रहे हैं। कि उनको चाहिए कि है ना, वो जो एक्ट है वो मान जाएं, जिससे हम सबको भी फ़ायदा। आप क्या, कहाँ से, कैसा है? मैं पटियाला से आई हूँ जी। मैं मतलब म्यूज़िक करती हूँ ज़्यादा करके, इनके साथ मैं आई हूँ, यूथ के साथ जी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, कुछ गा के किसानों के फेवर में। ठीक है। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता में जो, हमको ऐसे इंसान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। जो वतन के लिए मर मिटे, हमको ऐसे जवान चाहिए। यो वतन के लिए मर मिटे, हमको ऐसे जवान चाहिए। साल भर जो उगाए फसल, हमको ऐसे किसान चाहिए।
भर जो उगाए फसल, हमको ऐसे किसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। शानदार, बहुत शानदार। तो क्या लगता है हरा भरा हिंदुस्तान नहीं है अभी क्या? अभी भी है, हरा भरा हिंदुस्तान तो है ही, पर क्योंकि ये जो मांगे रखी हुई हैं किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कि शायद हरा भरा हिंदुस्तान छीन जाए आपसे। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, हरा भरा तो है, लेकिन जो ये आंदोलन छिड़ा हुआ है इससे नहीं लगता कि हरा भरा है। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, किसान अपने घर नहीं चले जाते, तब तक यह कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि किसानों को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं यहाँ पे आके। घर छोड़े हैं, 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से ऊपर डे जा रहे हैं, तो सरकार सुन रही है, आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे ही नाटक कर रही है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। पता सब चल रहा है। और जब ये कानून जो बिल बने ये रद्द हो जाएंगे, तब हमारा जो किसान यहाँ पे बैठे वापस चले जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार को इस समस्या का समाधान निकालें, और हम अपने बुज़ुर्गों, हमारे जो यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे उनको घर लेके चले, जैसे वो आए थे वैसे ही वहाँ अपने घर जाएं। बिल्कुल। टी शर्ट पे ये मशाल वशाल क्या है, थोड़ा इसे समझाएंगे इसको? ये हमारा एक्चुअल था, ये हमारा मोटो था टॉर्च ऑफ यूनिटी रन का, कि इकट्ठे लड़ेंगे इकट्ठे जीतांगे। कोई भी फाइट हमने ऑपरेशन के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना होता है, अनटिल अनलेस वी आर यूनाइटेड, तो हम कभी भी उसको विन नहीं कर सकते। छोटे होते हम एक स्टोरी पढ़ते होते थे कि एक जो फादर है वो अपने बच्चों को लाके इकट्ठी लकड़ें देता है और उनको बोलता है इनको इकट्ठे करके तोड़ के दिखाओ, और वो टूट नहीं पाती। वो सेम चीज़ है टॉर्च ऑफ यूनिटी। टॉर्च ऑफ यूनिटी में हम एक पौधा लेके आए थे जो हमने सिंगू बॉर्डर भी लगाया है, और आज यहाँ पे भी हमने दिया है, जो बूटा यहाँ पे भी लगेगा। पर्पस है कि सबको हम यूनाइट करना चाहते हैं। हम सबको बेनती है कि हम एक यूनिटी में इस ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट करें, और जो हमारे फार्मर्स भाईचारा बैठा है उनके साथ हम उनको मोटिवेट करने के लिए आए हैं। और थर्ड रिक्वेस्ट हमारी ये है कि जो भी सब सारे चैनल्स देख रहे हैं, किसी भी तरह का उनके पास माध्यम है कि गवर्नमेंट के साथ किसी बात का कुछ ऑन द टेबल टॉक्स हो सके, एटलीस्ट दैट मस्ट बी इनिशिएटेड, बिकॉज आज अभी ऑलमोस्ट इट्स बीन 2 months and there has been no communication at all. So we must request everyone whosoever is in contact with government that they should start the conversation, they should start the dialogue, so that there must be some proposal that comes on the table and people can go home, sit into their homes. प्रधानमंत्री जी कहते रहे एक फ़ोन की दूरी पे उनको एक फॉर्मल इनवाइट दिया जाए कि भाई सो एंड सो डेट को वी आर गोइंग टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, एंड दैट इज़ एक ही सिटिंग चाहिए, चाहे वो 4 दिन की हो जाए, 5 दिन की हो जाए, एटलीस्ट वो एक कंसेक्यूटिव एक रन में करके उसको फिनिश किया जाए। अभी 6 महीने से कितने आदमी शहीद हो चुके हैं, कितने परिवार उजड़ चुके हैं। वो जो एक नया शादी हुआ लड़का था, उसकी वाइफ पे क्या बीत रही होगी ना। हाँ नवरीत, तो आप देखिए कि मतलब कैसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं। हमारा जो अन्नदाता है, जो हम खाते हैं, एवरीबॉडी सारे फूड खाते हैं, वो फूड कहाँ से आता है? वो लैंड से ही आता है ना। तो तमाम जो छात्र थे यहाँ पे आए थे, स्पोर्ट थे, म्यूजिशियन भी थे, गाना गा के भी दिखाया। सब लोग जो पंजाब से जो यहाँ आए थे, उनका कहना था कि एक हम एकता का मिसाल हैं, सबको जोड़ के एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है वो और मजबूत हो सके, क्योंकि अकेले लड़ाई जो होती है वो कमज़ोर होती है। एक पौधा लेके आए थे, और ये पौधा जो सिंगी बॉर्डर पे भी लगाया गया, वही पौधा जो है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे भी दिया गया। तो साफ तौर पे इनका यही कहना है कि कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो ये एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंगल लड़ाई लड़ेंगे तो टूट जाएंगे। और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि सरकार को अब कदम उठाने चाहिए, दरवाजे खोलने चाहिए और किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई किसान जो हैं शहीद हो रहे हैं, और इस शहीद को ऐसा करने से जो है किसान जो है हिम्मत टूटेगी नहीं। लेकिन बातचीत तो साफ तौर पे यही है कि जब तक जो कृषि कानून जो वापस नहीं होगा, तब तक जो है ये हटने वाले नहीं है। इनकी लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, चाहे यह आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना चले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।